हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। फ्लोरियन विर्ट्ज ने यहाँ पे बायर्न म्यूनिख को बता दिया है कि वो लिवरपूल ज्वाइन करना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पे लमीन यमाल के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेके अपडेट आई है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और रियल मैड्रिड यहाँ पे विटिन्हा को साइन करना चाह रही है एज अ लूका मॉडरेट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पीएसजी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या ये डील हो सकती है या नहीं हो सकती। साथों साथ यहाँ पे अल हिलाल स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है विद ब्रूनो फर्नांडिस, तो क्या ब्रूनो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के अल हिलाल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथों साथ यहाँ पे लूका मॉड्रिच और जेमी वार्डी के फ्यूचर को लेके भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे क्लब्स हैं जिनसे ये दोनों लेजेंड्स लिंक्ड हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना ओपिनियन ज़रूर दें इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस ट्रांसफर रूमर्स। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विद बिग वन, फ्लोरियन विर्ट्ज। अब जैसे कि हम सबको पता है कि यार फ्लोरियन विर्ट्ज काफ़ी टाइम से यहाँ पे लिंक्ड है बायर्न म्यूनिख से, और यहाँ पे लग यही रहा था कि इट विल बी अ रेस बिटवीन बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर सिटी, बट लिवरपूल केम आउट ऑफ नोवेयर और यहाँ पे सडनली लिवरपूल अप्रोच करती है फ्लोरियन विर्ट्ज को, और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी विद फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो डील से बाहर हो जाती है और यहाँ पे दो क्लब्स की रेस बन जाती है, यहाँ पे बायर्न म्यूनिख और लिवरपूल। लेकिन शायद हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिवरपूल इस तरीके से अप्रोच करेगी फ्लोरियन विर्ट्ज को और इतनी जल्दी वो वन ऑफ द फेवरेट्स बन जाएगी इस डील की। अब सबसे पहले ये खबर ब्रेक किया डेविड ऑर्नस्टीन ने, और डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया कि बायर्न म्यूनिख को आज बता दिया गया था फ्लोरियन विर्ट्ज के कैंप की तरफ से कि ही वांट्स टू जॉइन लिवरपूल। अब यार देखो, पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो जो फ्लोरियन विर्ट्ज का कैंप आया था यहाँ पे इंग्लैंड पे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे कि वो मैनचेस्टर सिटी से नहीं, वो लिवरपूल से मिलने आए थे। अब अगर आप इन तीनों क्लब्स की बात करें, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख और लिवरपूल की, तो आई थिंक लिवरपूल इज़ अ बेटर प्लेस फॉर फ्लोरियन विर्ट्ज। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप सिटी की बात करो तो सिटी भी रिसेंटली स्ट्रगल कर रही है, और बायर्न म्यूनिख शो के शायद आप 2 से 3 साल पहले वाली अगर आप बायर्न की बात करें तो मेरे ख्याल से वो बायर्न आपको इस वक्त देखने को नहीं मिलेगी। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग और फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो। लेकिन लिवरपूल की अगर आप बात करो तो रिसेंटली उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल जीता है और वो अपनी टीम को रीइंफोर्समेंट्स कर रहे हैं, साइनिंग्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लोरियन विर्ट्ज इज़ वेरी क्लोज टू लिवरपूल। मेरे ख्याल से लिवरपूल के लिए ये बहुत अच्छी साइनिंग होगी एंड इट विल बी अ वर्ल्ड क्लास साइनिंग फॉर द प्रीमियर लीग। अब लमीन यमाल के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेके अपडेट आई है। आप सबको पता है कि लमीन से बार्सिलोना यहाँ पे कोशिश कर रही है नेगोशिएशन की, और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे लमीन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। बिकॉज अगर आप लमीन की बात करें तो 2026 में शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार्सिलोना के साथ एक्सपायर हो रहा है। अब देवर ऑल्सो रिपोर्ट्स 2 से 3 दिन पहले के लमीन यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो हाईएस्ट पेड प्लेयर बने एफसी बार्सिलोना के, लेकिन उन रिपोर्ट्स को यहाँ पे डिनाई कर दिया था लापोर्ता ने भी और डेको ने भी। और आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लमीन 2030 तक बार्सिलोना के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो साइन करने जा रहे हैं विद 9 मिलियन सैलरी, और ये सैलरी हर साल उनकी बढ़ेगी और लास्ट ईयर तक उनकी 15 मिलियन तक सैलरी पहुँच सकती है। अब यार आप इस सैलरी की अगर आप बात करो तो मेरे ख्याल से डिज़र्व करते हैं लमीन, स्पेशली जिस तरह से वो बार्सिलोना के साथ इस कैंपेन में खेले हैं, इस साल खेले हैं, तो ही थ्रोली डिज़र्व्ड इट। एंड नॉट ओनली बार्सिलोना, अगर आप स्पेन की भी बात करो तो स्पेन के लिए भी उन्होंने अच्छा किया है और उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं। बार्सिलोना की अगर आप बात करो तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नहीं डिज़र्व करते वो सैलरी, लेकिन वो बार्सिलोना से वो सैलरी उठा रहे हैं। बट ये बात भी एक आप कह सकते हो कि 1-1.5 साल यहाँ पे शायद लमीन वेट कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे शायद लेवेंडोस्की छोड़ के चले जाते तो वो जो सैलरी डिमांड कर रहे थे वो उनको सैलरी मिल जाती। बट लुक्स लाइक कि चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और लमीन विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वेरी वेरी सून। उसके अलावा यहाँ पे रियल मैड्रिड की अपडेट आई है, और रियल मैड्रिड यहाँ पे मार्का ने रिपोर्ट किया है कि वो सोच रही है कि यहाँ पे विटिन्हा को अप्रोच किया जाए और उनको साइन किया जाए एज अ लूका मॉडरेट रिप्लेस। अब देखो, दूर के डोल सुहाने, अब मतलब अगर आप इस साइनिंग की बात करो तो आई थिंक विटिन्हा कैन बी आइडियल कैंडिडेट फॉर रियल मैड्रिड। अब कुछ रिपोर्ट्स थी कपल ऑफ डेज पहले कि शायद रियल मैड्रिड एक गैलेक्टिको साइन करे, और उस गैलेक्टिको में फ्लोरियन विर्ट्ज का नाम आ रहा था, जो कि मैं कह रहा था उस टाइम पे भी हमें फ्लोरियन विर्ट्ज की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव इनफ प्लेयर जो कि फ्लोरियन विर्ट्ज वाला रोल
कर सकते हैं, लेकिन रियल मैड्रिड के पास इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि गेम के टेम्पो को कंट्रोल कर सके और जो कि आके पीछे से डीप लाइन प्ले मेकिंग कर सके। टोनी क्रूज के बाद हम वो फैक्टर मिस कर रहे हैं। सो विटीनिया कैन बी दैट प्लेयर, बट रियलिस्टिकली अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकती है, बिकॉज ही प्लेस फॉर PSG, और PSG आप सबको पता है PSG के रिलेशंस रियल मैड्रिड के साथ कैसे हैं, स्पेशली एम्बापे के डील के बाद। और अगर आप विटीनिया की बात करो तो विटीनिया इज वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर PSG इन द मिडफील्ड। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त रियल मैड्रिड को अपना डील करेंगे, वो भी इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डील हो सकती है। बट अगेन रियल मैड्रिड अब किसको साइन करती है, बिकॉज लग यही रहा था कि शायद फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए रियल मैड्रिड जाएगी, बट ही इज ऑफ टू लिवरपूल। तो यहाँ पे देखते हैं यार रियल मैड्रिड के कौन से प्लेयर को साइन करती है, बिकॉज वी हैव हेard द न्यूज़ के रियल मैड्रिड गैलेक्टिको को साइन करने वाली है। वी डेफिनेटली नीड अ मिडफील्डर। अब देखते हैं कि वो मिडफील्डर कौन होता है। ब्रूनो फर्नांडिस की अगर हम बात करें तो अल हिलाल यहाँ पे स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है ब्रूनो फर्नांडिस में, और यूरोपा लीग हारने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब कुछ प्लेयर्स बेचने भी पड़ेंगे इन द समर ट्रांसफर विंडो, और मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक रीबिल्ड की तरफ जाना चाहिए। 2 से 3 साल वो भूल जाएंगे, वो टॉप 11 पे आ सकते हैं। मेरे ख्याल से एक प्रॉपर रीबिल्ड की तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना चाहिए। अब अल हिलाल की अगर आप यहाँ पे बात करो तो वो 100 मिलियन यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑफर कर रहे हैं, और ब्रूनो फर्नांडिस को यहाँ पे 700 के पर वीक यहाँ पे वो ऑफर कर रहे हैं पर वीक। तो अगर इस डील की बात करें तो आई थिंक ये ब्रूनो फर्नांडिस के लिए भी बेटर डील हो सकती है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी एक बेटर डील हो सकती है कि वो 100 मिलियन लेके अपनी टीम को एक रीबिल्ड की तरफ लेके जाए, बिकॉज वी नो कि मल्टीपल प्लेयर्स यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के जाएंगे, बिकॉज देयर विल बी नो चैंपियन लीग। और अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करो तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ साल स्ट्रगल करने वाली है। अगर वो सही तरीके से अपना पैसा स्पेंड करे तो दे माइट बी बैक इन 1 or 2 years। बट लेट्स सी यार व्हाट हैपेंस। ब्रूनो फर्नांडिस का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, और आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो अल हिलाल के लिए छोड़ के जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेमी वार्डी की रिपोर्ट आई है कि जेमी वार्डी यहाँ पे वेलेंसिया के लिए साइन हो सकते हैं। इट्स सरप्राइजिंग राइट, इट इज़ व्हाट इट इज़। बट देखना होगा कि वेलेंसिया कितना पैसा स्पेंड कर सकती है यहाँ पे जेमी वार्डी के ऊपर। मतलब ये चीज़ भी आप जहन में रखें कि जेमी वार्डी इज़ अ फ्री एजेंट एंड ही कैन ज्वाइन वेलेंसिया। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी डील होगी वेलेंसिया के लिए। इवन कि अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो आई वुड नॉट माइंड जेमी वार्डी, बिकॉज हम एक जोसेलू टाइप का स्ट्राइकर ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक जेमी वार्डी कैन बी अ ग्रेट प्लेयर फॉर दैट रोल इज वेल। शॉर्ट टर्म के लिए वो एक बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए भी। उसके साथ साथ यहाँ पे लूका मॉड्रिच की भी अपडेट आई है कि इंटर मिलान यहाँ पे लूका मॉड्रिच को साइन करना चाह रही है, लेकिन लूका मॉड्रिच के एंड से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं आफ्टर रियल मैड्रिड। सो यार देखो, अगर मैं लूका मॉड्रिच की बात करूं तो आई थिंक लूका मॉड्रिच यहाँ पे स्पर्स के लिए भी साइन हो सकते हैं, बिकॉज वो इस वक्त चैंपियन लीग में भी आ चुके हैं और वो उनका फॉर्मर क्लब भी रहा है, और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी वो साइन कर सकते हैं लूका मॉड्रिच को 1 साल के लिए। आई थिंक वर्ल्ड कप खेल के लूका मॉड्रिच वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, और उनका इरादा भी वही था कि वो 1 साल में रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने रियल मैड्रिड को भी बोला कि 1 साल की उनको एक्सटेंशन चाहिए, वो वर्ल्ड कप खेल के सोच रहे हैं कि वो रिटायर हो। सो आई थिंक यहाँ पे स्पर्स के लिए वो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कोमो की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कोमो भी शायद अपना इंटरेस्ट दिखा सकती है। तो लेट्स सी यार लूका मॉड्रिच कहाँ जाते हैं और नेक्स्ट ईयर वो कहाँ से अपनी फुटबॉल खेलते हैं। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज रूमर्स।